तुम्हारा काम अवैध है, तुम्हारी नियुक्ति अवैध है, तुम्हारा प्रमोशन अवैध है, तुम गलत तरीके से आए हैं। उनकी कोर्टों में चलने वाले केस, उनकी कोर्टों में चलने वाले लोगों के वादी प्रतिवादियों के केस कैसे जिएंगे, क्या भाव रखेंगे कि नियुक्ति जब अवैध है, अपॉइंटमेंट जब अवैध है, वो अवैध है, तो मेरे केस का फैसला कैसे वैध हो जाएगा? मुझे फांसी की दी गई सजा कैसे वैध हो जाएगी? मुझे उम्र कैद की सजा दी गई वैध कैसे हो जाएगी? मेरे अपोजिट को बरी किया हुआ कैसे वैध हो जाएगा? जांच निष्पक्ष हो, किसी राजनीतिक दबाव में ना आए, किसी आर्थिक दबाव में ना आए। जांच एजेंसियां फुल फ्लेज होनी चाहिए, पूरी पावर होनी चाहिए, सुदृढ़ हो। कहीं ना कहीं गलत सजा दी गई, क्या सदस्यता खत्म की गई गलत? क्या वो इस योग्य नहीं थे? क्या बदले की भावना से अगर कोई कार्य किया गया है? क्या किसी दबाव में, प्रेशर में किया गया है? क्या किसी लोभ लालच में किया गया है? माई लॉर्ड किसी लोभ लालच वाले व्यक्ति को नहीं बोला जाता है, माई लॉर्ड बोला जाता है आस्था, श्रद्धा, विश्वास। मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, चल आज तू मुझसे लड़ ले, मुझसे जीत ले, मुझे मार ले, मुझे पीट ले, मुझे कुचल ले, लेकिन मैं तेरे को कोर्ट में देखूंगा। एक भरोसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और इस वक्त मेरी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में है और हमारे साथ बात करेंगे डॉक्टर एपी सिंह जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ लॉयर हैं और अपनी बात को बेबाकी के तौर पर चैनल पर देखते रहे हैं आप। जो है अब गुजरात जिला कैडर प्रमोशन जो है जजों का अभी थमता नज़र नहीं आ रहा है। उसमें बीते 15 मई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और वहाँ से कहा गया कि ये अवैध तरीके से प्रमोशन दिए गए हैं और इस पर फटकार लगाते हुए इनलीगल प्रोग्रेस इसको बताया, प्रोसेस बताते हुए गुजरात हाई कोर्ट को दे दिया। गुजरात हाई कोर्ट में अब जो है मामले में से 40 जजों को निकाल दिया है और 40 में से अब जो बाकी बचे हुए जज हैं वो लिस्ट में हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी के वो वकील जो 2 साल की सज़ा सुनाने वाले थे जज, वो अभी भी इसमें बरकरार उनका नाम बना हुआ है। बात करते हैं आगे किस तरीके से देख रहे हैं सर, अभी भी जो है नाम और इनलीगल सबसे पहले इसे सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया। नहीं, देखिए, सर्वोच्च न्यायालय हमारे जो वर्तमान ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वाइब्रेंट हैं, जीवंत हैं, जागृत हैं और मूक दर्शक की तरह नहीं हैं। वो बोलते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं और एक्शन भी लेते हैं। और इस बात से दिखा कि न्यायपालिका में पारदर्शिता होनी चाहिए। न्यायपालिका में एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए होते हुए दिखना चाहिए, होना भी चाहिए और दिखना भी चाहिए। इस पर कहीं भी कोई आक्षेप अगर लगता है, अगर कहीं भी न्यायपालिका पर किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप लगता है, तो इस देश के लगभग 150 करोड़ लोग, जो हम दुनिया की अब सबसे बड़ी आबादी वाले लोग हो गए हैं, वी आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, हम डेमोक्रेसी की जननी हैं। G20 के सम्मेलन यहाँ हो रहे हैं। अगर यहाँ भी इस दौर में भी, मोदी जी के शासनकाल में भी जिस तरह की ऐसी बात आई है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके साथ न्याय, तो क्या राहुल गांधी को वहाँ न्याय मिला? न्याय के बदले में कुछ देने के बदले में कुछ रूक चूक तो नहीं हुई है, कुछ ऊंच नीच तो नहीं हुई है। न्याय निष्पक्ष था, न्याय होते हुए दिखा। इस तरह का प्रमोशन जिस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बड़ी गंभीरता के साथ सुनवाई की, जल्दी सुनवाई की, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्वयं उसे सुना और सुनने के बाद उस पर एक्शन भी लिखा और कहा कि बड़ी शर्म की बात है, यानी कि बड़े दुख की बात है, क्योंकि एक मीनाक्षी अरोड़ा जो हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने CJI के सामने बेंच पर जो है फैसला, ये मामले को रखा। उन्होंने कहा कि इस तरीके से उनका डिमोशन है, जो प्रमोशन के बाद डिमोशन बहुत बेइज्जती वाली बात है। नहीं, इसे बेइज्जती, देखिए, उस आम आदमी का जो एक छोटे से छोटा, मैं बहुत बड़े अमीर लोगों की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि हमारे देश में कानून का भी थोड़ा सा अलग सिस्टम है कि कानून मकड़ी के जाले की तरह है, कई बार सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, उसमें पावरफुल व्यक्ति उसको फाड़ के आगे निकल जाता है, उसमें छोटे छोटे कीड़े फंस जाते हैं, छोटे छोटे लोग रह जाते हैं, अपना जीवन छोड़ देते हैं।
तो छोटे से छोटा व्यक्ति जब लड़ता है, किसी से झगड़ा करता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इंग्लिश में लड़ने लगते हैं। मेट्रो सिटी के लोग जब लड़ाई करते हैं, मेट्रो सिटी खास बात, वैसे वो हिंदी में बात करते रहेंगे प्यार मोहब्बत की, लेकिन जब लड़ाई लड़ेंगे तो इंग्लिश में लड़ने लगते हैं, क्योंकि गाली इंग्लिश में उन्हें देनी होती। वो कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट, वो बड़ी गर्व से कहते हैं। हिंदी बोलने वाला कहता मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। चल आज तू मुझसे लड़ ले, मुझसे जीत ले, मुझे मार ले, मुझे पीट ले, मुझे कुचल ले, लेकिन मैं तेरे को कोर्ट में देखूंगा। एक भरोसा, एक विश्वास, एक अंधविश्वास कि कोर्ट से हमें न्याय मिलेगा। कोर्ट हमारे न्याय के मंदिर हैं। कोर्ट से हमें न्याय की पूरी परिकल्पना मिलेगी। एक आम आदमी का भरोसा कभी नहीं टूटना चाहिए कि वो ये कहने लगे कि न्यायालय से हमें न्याय नहीं मिला, न्याय नहीं मिलता है। अगर ये विश्वास एक व्यक्ति में आएगा, एक गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम में आएगा। बहुत अमीर व्यक्ति पे फर्क नहीं पड़ता, उसके करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के मामले होते हैं, लेकिन जिसका एक मकान का मामला हो, उस बच्ची से पूछना न्याय की बात, जो छोटी बच्ची अपने पिता को जेल में मिलने जाती है अपनी माँ के साथ, और बाद में 10 साल बाद पता चलता है कि उसका पिता निर्दोष था, झूठे केस में बंद किया। वो जेल की सलाखें देख देख के हथकड़ी पड़े हुए अपने बाप को पेश होते हुए देखती है, बड़ी होती है, सुनती उसके मन पर क्या बीतती है। ना वो रो पाती है, ना वो खेल पाती है, ना वो हंस पाती है। सहेलियां कहती तेरा पापा, तेरा बाप तो जेल में है। सुनते सुनते वो 10 साल 9 साल लगते हैं, और 10 साल बाद उसे पता चलता है उसका बाप तो निर्दोष था, बाइज्जत बरी हो गया। बच्ची बड़ी हो चुकी होती है, उसका वो समय वापस नहीं आ सकता। इसलिए हमारे यहाँ न्याय की पराकाष्ठा बहुत मजबूत होनी चाहिए, बहुत पारदर्शी होनी चाहिए। जांच निष्पक्ष हो, किसी राजनीतिक दबाव में ना आए, किसी आर्थिक दबाव में ना आए। जांच एजेंसियां फुल फ्लेज होनी चाहिए, पूरी पावर होनी चाहिए, सुदृढ़ हो जांच एजेंसियों के पास, चाहे पुलिस हो चाहे और जांच एजेंसियां हो। लेकिन सर आपकी नज़र में क्या मायने हैं, दृष्टिकोण क्या कहता है आपका, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा अवैध प्रमोशन है, इनलीगल, अवैध, साफ तौर पर, जिसे जो शब्द जो है अवैध कार्रवाई हुई, अवैध तरीके से स्मगलिंग की जा रही थी, ऐसे शब्द का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट और जुडिशरी के लिए कर रहा है। हमारा बड़ा पिता, दादा हमारे छोटे लोगों के, हमारे अपने परिवार के, हमारा सिस्टम है। हमारे एक दादा हमारे छोटे परदादा हमारे अपने छोटे नाती पोतों के लिए बोल रहा है तुम्हारा काम अवैध है, तुम्हारी नियुक्ति अवैध है, तुम्हारा प्रमोशन अवैध है, तुम गलत तरीके से आए हैं। उनकी कोर्टों में चलने वाले केस, उनकी कोर्टों में चलने वाले लोगों के वादी प्रतिवादियों के केस कैसे जिएंगे, क्या भाव रखेंगे कि नियुक्ति जब अवैध है, अपॉइंटमेंट जब अवैध है, वो अवैध है, तो मेरे केस का फैसला कैसे वैध हो जाएगा? मुझे फांसी की दी गई सजा कैसे वैध हो जाएगी? मुझे उम्र कैद की सजा दी गई वैध कैसे हो जाएगी? मेरे अपोजिट को बरी किया हुआ कैसे वैध हो जाएगा? उसको कैसे मकान दे दिया गया? मकान तो मेरा था। कहीं ना कहीं ये जो पारदर्शी मैक्सिमम सजा दी गई है, जिस जज ने मैक्सिमम सजा राहुल गांधी को 2 साल की डिफेमेशन केस में दी, उनका भी नाम है, 200 अंक में से 127 अंक लेकर इस श्रेणी में बने हुए हैं, और उसको इनलीगल करार दिया गया है। नहीं, ऐसी जजमेंट पर भी संदेहास्पद संदेह यहाँ पर मिलता है। जो हमारी जुडिशियल संस्थाएं हैं, जुडिशियल संस्थाओं को इन बातों से बचना चाहिए। जुडिशियल संस्थाएं हैं जो प्रमोशन है या जो देखती हैं, जो सारा काम करती हैं, उनको ऐसी बातों से बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। अगर उन्होंने अभी सज़ा दी है, जैसे आपने देखा हरियाणा में राम रहीम का केस हुआ, संत रामपाल दास बरवाला केस हुआ, उत्तर प्रदेश में स्वामी चिन्मयानंद प्रकरण हुआ, ये ट्रायल तो होते हैं, जजेस में होते हैं, जुडिशरी में होते हैं। अगर हमारा न्यायालय निष्पक्ष नहीं होगा, बिना किसी दबाव वाला होगा, नहीं होगा, अगर उसके प्रमोशन को वैध और अवैध शब्द प्रयोग किए जाएंगे, तो उनकी कोर्ट में चलने वाले केसों का क्या होगा? उनके वकील का इशारा राहुल गांधी की तरफ है कि उनके केस पर जो सजा दी गई, क्या अगर सजा दी गई है तो कहीं ना कहीं गलत सजा दी गई। क्या सदस्यता खत्म की गई गलत? क्या वो इस योग्य नहीं थे? क्या बदले की भावना से अगर कोई कार्य किया गया है? क्या किसी दबाव में, प्रेशर में किया गया है? क्या किसी लोभ लालच में किया गया है?
माई लॉर्ड किसी लोभ लालच वाले व्यक्ति को नहीं बोला जाता है। माई लॉर्ड बोला जाता है आस्था, श्रद्धा, विश्वास हमारी, कि हम तुम्हें भगवान मानते हैं, माई लॉर्ड कहते हैं। आप ईश्वर के समान हैं, चाहे माननीय सर्वोच्च न्यायालय है चाहे निचली अदालत है। राहुल गांधी का मामला थमा नहीं, 68 जजों का प्रमोशन थमा नहीं, कि एक और मामला सामने आ गया, खड़गे जी पर 100 करोड़ का मानहानि केस एक और हो गया। राहुल गांधी की अध्यक्षता पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उनको हटा दिया गया, बंगला छिन गया, संसदीय खत्म हो गई। तो क्या अब तो इनके खड़गे साहब के सामने भी क्वेश्चन मार्क है, क्या इनकी सदस्यता भी रद्द होगी? 100 करोड़ का जो मानहानि केस है वो पंजाब में दायर हुआ, इनको हाजिर होना है, दूसरी तरफ जो है क्या इनकी सदस्यता जाएगी? नहीं नहीं, अभी ये कुछ कहना गलत है। अभी इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जांच होगी, एविडेंस होगी, कोर्ट में बुलाया जाएगा, कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी। और राजनीति में कभी बदले की भावना से नहीं करना चाहिए। देखिए, पहले कांग्रेस में क्या कहते थे, कांग्रेस परिवारवादी है, गांधी शब्द से नहीं निकल पाएगी, ये गांधी शब्द से निकलेगी टूट जाएगी, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगी, इसको गांधी शब्द चलाए है वही जिंदा किए हुए। अब वो अलग हो गए। अब खड़गे जी तो राष्ट्रीय नेता, नीचे से ऊपर तक पहुँचे हैं, संघर्षशील नेता हैं, बहुत सूझबूझ वाले नेता हैं, शांति प्रिय नेता हैं। अगर उनके अध्यक्ष बनने के बाद कर्नाटक में बधाई के अवसर आए हैं तो उन्हें बधाई देनी चाहिए सभी को। खुशी में शामिल होने से उसकी खुशी बढ़ जाती है। ये हमारा लोकतंत्र है, किसी की विरासत नहीं है, किसी की बपौती नहीं है, सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है साहब, सबके अधिकार हैं, सबके लिए काम है, सबके लिए होना चाहिए। तो उन्हें भी खुशी में शामिल होना चाहिए। वो खुशी में शामिल हों, खुशी में आगे आएँ, मिठाई आदान प्रदान हो। खड़गे साहब की अध्यक्षता में कर्नाटक उन्हें जीता है। मिठाई तो आदान प्रदान कर दी गई, पीएम की तरफ से ट्वीट किया गया, लेकिन उसके बाद जो है एक झटका ये भी इसी रूप में भी देखने को मिल रहा है। अब जो है क्वेश्चन मार्क लग रहा है कि अभी तो खुशियों का जश्न तो थमा ही नहीं था कि खड़गे साहब के सामने भी मानहानि का केस जिस तरीके से था, जनता के बीच में सवाल टटोलने लगे हैं, मंडराने लगे हैं कि क्या सदस्यता यहाँ पर भी रद्द होगी? देखिए, बजरंग दल के द्वारा जो पिटीशन पंजाब में लगाई गई है, अब बजरंग बली तो सबके हैं। जो प्रभु श्री राम का है बजरंग बली उसके हैं। अब प्रभु श्री राम, सीता माता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न तो सबके हैं। रामायण तो हर गांव गली गलियारे में खेली जाती है। दशहरा तो सब लोग मनाते हैं, विभिन्न धर्मों के लोग भी मनाते हैं। अब बजरंग बली ने अगर कांग्रेस के लिए कुछ कृपा की है कर्नाटक में, कोर्ट किए गए बजरंग बली, तो लोगों को खुश होना चाहिए। बजरंग दल को कहना चाहिए, देखो भाई कांग्रेस वालों, तुम्हारा भी काम मेरे बजरंग बली बिना नहीं चला। अब तुम बजरंग बली का चालीसा भी कर रहे हो, आरती भी कर रहे हो, तुम भी अब उन पे पद चिन्हों पे चले तो अच्छी बात है। अगर हमारे किसी आराध्य का जो श्रद्धा, आस्था, विश्वास का केंद्र है, अगर उनके लिए ऐसा होता है, उनकी मान्यता होती है, उनके बारे में मानते हैं, उनके बारे में सम्मान होता है, तो इससे गलत क्या, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? हनुमान जी के तो सब जगह मंदिर हैं, कर्नाटक में भी हैं, तो पूरे गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर है। राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि हनुमान, मेरे मंदिर चाहे कम बने, मेरे भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और मेरी पत्नी सीता के चाहे मंदिर कम बने, जा, तू इतना बड़ा मेरा भक्त है तो मेरे से ज़्यादा तेरे मंदिर होंगे। और हैं तो उनके आशीर्वाद को कांग्रेस ने भी ले लिया, कांग्रेस भी कहने लगी हनुमान जी की जय। तो इसमें गुनाह क्या है? गुनाह ये है कि बजरंग दल को पीएफआई से कनेक्ट कर दिया, बजरंग दल को बैन करने की बात जो है कर्नाटक में उठा दी, इस वजह से मानहानि का केस इन पर लगा गया। नहीं, इस तरह से ऐसी बात, किसी की मानहानि या किसी का ऐसा करना ये उचित नहीं है। राजनीति में बदले की भावना से ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। राजनीति में पीछे मुड़ने के देखना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। आप जीते, लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है। 5 साल बाद फिर आपको मौका मिलेगा। और कर्नाटक तो एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। इंतज़ार करिए आगे के लिए, अपने लड्डू संभाल के रखिए कि अगली बार मुझे खाने को मिलेंगे, मेरा पक्का हो गया काम। तो ऐसा होना चाहिए, भाव होना चाहिए। लोकतंत्र है हमारा, हमारी यही खुशी की बात है, ये हमारी अच्छी बात है कि सबके लिए हो, सबके साथ खुशी हो,
सबके साथ मिलना चाहिए, शेयर करें हम लोग खुशी में। और राजनीतिक दल तो आपस में कोर्ट कचहरी जब होती है, ये केस वेस होने लगते हैं, तो आपस में जो संसद भवन में जो राज्यसभा लोकसभा की कटुता है वो वहीं की वहीं ख़त्म हो जाती है। और केस के इस तरह से कटुता होना, ऐसा बढ़ना, ये दुखद है, ये दुखी करने वाला है, नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी, जो कि 68 जजों के मामले को लेकर और राहुल गांधी के डिफेमेशन के साथ साथ जो है खड़गे जी की जो डिफेमेशन केस दायर किया गया है उस पर भी आपके सामने राय रखी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।